हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सुप्रीम पेट्रोकेम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी पॉलीस्टाइरीन कंपाउंड्स ऑफ स्टाइरेनिक्स एंड अदर पॉलीमर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 6458 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 10.1 की पी है, 66.2% है कंपनी की आरओसी एंड 50.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 25.4%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 16.4% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.05% है एंड फेस वैल्यू 4 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1246 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1497 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1195 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 59 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 189 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 127 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर की कंपेरिजन में एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर की कंपेरिजन में कंपनी ने हाफ से भी कम प्रॉफिट जनरेट किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो अपनी इनकम के हिसाब से अपनी रेवेन्यू की कंपैरिजन में कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी दोनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है अपनी प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है। तो अब अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही जबरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात
करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 266 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 354 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है बैलेंस शीट की तरह ही। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs एंड DIIs ने बाइंग करी है एंड गवर्नमेंट ने ली है फ्रेश एंट्री इन सितंबर क्वार्टर। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो है, लेकिन सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है। हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड जहां पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है वो ग्रोथ भी ना के बड़े बड़े, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो कंपनी की इनकम ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ ना के बड़े बड़े ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आई है वो ग्रोथ भी। तो इसलिए सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड जिस हिसाब से कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में परफॉर्म की है वो देख के तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एज ऑफ नाउ सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो ये एंटायरली सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आप लोग अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेड एंट्री लेना चाहते भी हो तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, मतलब अपनी एकदम बजट को टाइट रखते हुए, ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एकदम टाइट बजट के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही आप लोग को इस कंपनी में पैसा लगाना है फॉर शॉर्ट टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो डेफिनेटली आप लोग पैसा लगा सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइज आप लोगों को पर शेयर 4 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड द रिकॉर्ड डेट इज 4 नवंबर 2022, जो कि है नेक्स्ट फ्राइडे। मतलब अगर आप लोगों को ये 4 रुपए का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 2 नवंबर को। अगर आप लोग 2 तारीख को भी इस शेयर को बाय करते हो तो भी आप लोगों को ये 4 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी। एंड पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करो। अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 2 तारीख से पहले या तो फिर 2 तारीख इस स्टॉक को उठा लो, आप लोगों को ये 4 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी। एंड उसके साथ साथ कंपनी ने एक स्प्लिट भी अनाउंस कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लेकिन इस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। जब ये कंपनी स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी तब मैं आप लोगों के साथ ये डेट भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर, कल के दिन इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई है एंड इसी सेलिंग के चलते कल ये कंपनी 3.53% डाउन भी थी। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 580 रुपये से लेके 600 रुपए के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है एंड उसके ऊपर से कंपनी की जो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो ऐसे में अनफॉर्चुनेटली अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे, क्योंकि लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप होने के बाद ये कंपनी कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये कंपनी नेक्स्ट 52 वीक लो कहां पे लगाएगी। हो सकता है 600 रुपए के आसपास ही लगा दे और ये भी हो सकता है कि 500 रुपए 550 रुपए से भी ये कंपनी नीचे गिर जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इसलिए मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर बाई चांस नीचे गिर भी जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो देखो गाइस सिंपली स्विंग
ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक इस कंपनी में ना ही कोई स्विंग ट्रेड प्लान करना, ना ही कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड, क्योंकि कंपनी इंटेरली डाउन ट्रेंड में है एंड कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। ऐसे में अगर कोई बंदा इस कंपनी में स्विंग ट्रेड प्लान करता है तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो जानबूझ के बेकार में क्यों स्विंग ट्रेड में, क्यों लूजिंग ट्रेड में पैसा लगाओगे? तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यही बोलूंगा, एक बार इस कंपनी को फिर से 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, एक बार इस कंपनी को फिर से अप ट्रेंड में जाने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों की भरोसा है इस कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में अभी ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 600 रुपये या तो फिर 620 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को 675 से 650 रुपये के बीच में तो मिल ही जाएगी। तो इस प्राइस रेंज पे भी आप लोग एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब जितना नीचे होगा एंट्री उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। तो गाइस, बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.